हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और अभी हो रही है मेरी सुबह की दियाबाती। क्योंकि सुबह की शुरुआत अगर दियाबाती से करो तो दिन काफ़ी अच्छा रहता है और एक मन में ना थोड़ी शांति सी भी रहती है। तो बस अभी मैं सुबह वाली अपनी पूजा कर रही हूँ और सुबह के टाइम ही करती हूँ मैं। जो मेरा दियाबाती वगैरह होती है ना, वो मैं सुबह ही कर लेती हूँ। और बस दियाबाती और पूजा करने के बाद जाऊंगी तो मैं तुलसी में जल चढ़ा कर आऊँगी। क्योंकि अभी ना मेरे उसमें एक तुलसी का छोटा सा निकला है पौधा। छोटा सा ही है मगर निकल गया है अभी। और अभी क्या है कि बारिश वगैरह नहीं हुई है, नहीं तो जहाँ पर मेरी तुलसी है वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे पौधे निकल पड़ते हैं। क्योंकि उसका जो बीज होता है वहीं गिरता रहता है, तो फिर वो वहीं पे ही निकलती रहती है तुलसी। और बाहर रखी हुई है, मतलब रखी क्या है, बाहर नीचे ज़मीन में बनाया हुआ है। तो इस करके जैसे ठंडी वंडी भी आती है ना मौसम, तो अंदर भी नहीं रख पाते हैं, तो वो बाहर वहीं ही रहती हैं और उसी जगह पर निकलती रहती हैं जिस जगह पे मैंने तुलसी को लगा के रखा है। तो बस वहीं उसके बीज वगैरह गिरते रहते हैं और वहीं से वो हर साल नई निकल जाती हैं। तो अभी मेरी चाय तो हो गई थी और मशीन चल रही थी। तो ये बेड शीट है जो मुझे धुलनी है, तो बस इसको निकाल दूंगी और दूसरी वाली बेड शीट लगा दूंगी। कई दिन हो गए इसे मैंने चेंज नहीं किया। और अभी थोड़ा सा मौसम हम लोगों के इधर अच्छा हो रहा है। मतलब उतनी गर्मी तो नहीं पड़ी थी लेकिन धूप निकल रही थी। तो अभी क्या हुआ, कई दिनों से ना अभी बीच में एक दो दिन बूंदाबांदी हुई, बारिश तो नहीं हुई। और अभी फिर से बदल सा हो गया है। बारिश वगैरह होगी या नहीं होगी तो पता नहीं, लेकिन ना मौसम ऐसा ही हो गया है जैसे ना बादल बारिश वाला। लेकिन मौसम हो रहा है बारिश वाला, लेकिन बारिश नहीं होगी। इधर बारिश बहुत कम होती है। हमारे इधर पंजाब साइड में बारिश ना बहुत कम होती है। और इधर तो मानसून आता है तो वो जुलाई का महीना होता है। मतलब अगस्त जुलाई में आता है और जुलाई में आता है, जुलाई में होता हुआ हिमाचल पहुंच जाता है। तो बस ये हो गई बेडशीट और ये मैंने दूसरी लगा दी है और वो वाली डाल दी मशीन में, धुल जाएगी। आज कई दिनों बाद मशीन लगाई है। अभी मौसम ही थोड़ा सा अच्छा है तो इसीलिए मैं साड़ी लगा लेती हूँ बीच बीच में। क्योंकि क्या है कि गर्मी में नहीं साड़ी पहन के काम होता, और क्योंकि आदत में नहीं है, बस यही बात है और कुछ नहीं है। पहनने लगूँगी तो वो भी आदत में आ जाएगी। तो कैसे हैं आप लोग। और अभी बेड मैंने इसकी चादर बेडशीट थी जो वो मुझे चेंज करनी थी। 10 दिन के करीबन हो गए हैं तो गंदी लग रही थी अभी। और अभी मैंने ये सेट कर लिया है और मशीन चल रही है मेरी और मैंने डाल दिए हैं कपड़े। क्योंकि मशीन तो मैं तभी लगाती हूँ जब मुझे मतलब ये बेडशीट की चादर वगैरह ही धुलनी होती है। तो वरना तो थोड़े बहुत कपड़े होते हैं हाथ से ही धुल देती हूँ। तो बस अभी मशीन चल रही है, जो कपड़े थे पहनने वाले वो धुल चुके हैं और मैंने अभी पानी से नहीं निकाला है। और उसके बाद फिर बेडशीट डाल दी है, तो सारे कपड़े फिर मैं एक साथ ही निकालूंगी। तो जब तक मेरी मशीन चल रही है तो मैं देख लेती हूँ
खाना का, क्योंकि 8:30 हो चुके हैं। तो अभी मुझे बनाना है खाना। तो चलो देखती हूँ क्या बनाना है। और ये वाला काम तो हो गया, इसमें भी बड़ा टाइम लगता है बेडशीट को सर्व करने में। तो चलो अभी मैं खाना बनाऊँगी और देखती हूँ। बैगन आलू की सब्ज़ी बनानी है। तो पहले फ्रीज में ऐसे निकाल लूँगी सब्ज़ी। और ये ना पतले वाले जो आते हैं ना बैगन, भरमा बैगन बनाने वाले, तो वो वाले बैगन हैं। लेकिन ना मैं भरमा नहीं बनाऊँगी, इनको काट कर ही बनाऊँगी। भरमा बैगन अच्छे तो बनते हैं, लेकिन पता है मेरे घर में क्या करते हैं, हम बच्चे तो बच्चे, मेरे हस्बैंड भी ऐसे ही है, वो भी बच्चों से ज़्यादा है। क्या करते हैं कि जैसे मैं भरमा बैगन बनाऊँगी ना, तो भरमा बैगन में ना आलू डालते हैं। तो वो क्या करेंगे, बैगन कोई नहीं खाएगा और जो आलू होते हैं वो सारे खा जाएंगे, बच्चे भी और हस्बैंड भी, उन्हें भी ना। और मतलब भरमा बैगन वाले आलू खा लेंगे लेकिन बैगन नहीं खाएंगे। तो बस इसीलिए मैं नहीं बनाती भरमा बैगन, क्योंकि फिर वो बैगन ना सारे मुझे ही खाने पड़ते हैं। तो मेरे घर में बच्चों से ज़्यादा मेरे हस्बैंड हैं, जो बच्चों से भी ज़्यादा बच्चे बन जाते हैं, तो वो भी नहीं खाते। और ऐसे काट के बनाती हूँ ना, तो खा जाते हैं। तो फिर निकालने का मौका नहीं मिलता उन्हें कि बैगन को निकाल कर साइड करें, तो वो खाना पड़ता है उन्हें फिर। और बच्चे हैं वो बैगन थोड़ा कम पसंद करते हैं। और आजकल के बच्चे तो वैसे ही होते हैं ना, ये सारी चीज़ें सब्जियां वगैरह कम ही पसंद करते हैं। तो बस इसीलिए बैगन तो हैं पतले वाले भरमा बनाने वाले, लेकिन मैं उनको काट कर और थोड़ी सी मतलब तरी वाली जो सब्ज़ी होती है ना चावल के साथ के लिए, तो उस हिसाब से ही बनाऊंगी। तो बस इसीलिए और भर के बना लूँगी, तो फिर वो जितने भी भरूँगी ना बैगन, वो सारे बैगन सिर्फ मेरे हिस्से में ही आएंगे और मुझे ही खाने पड़ेंगे। और ये लोग खाएंगे नहीं, और फिर अकेला आदमी कब तक खाएगा, मैं कब तक खाऊंगी। और फिर ये है कि इतना लागत लगाकर, इतना तेल मसाला लगाकर सब्ज़ी बनाओ और फिर उसको फेंको तो भी अच्छा नहीं लगता है ना। और एक बंदा भी खाते खाते बोर हो जाता है। तो ये ऐसा होता है मेरे घर में। तो बस, और ये मैं इसी में बना लूँगी। तो इसमें मैंने प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह, काफ़ी टमाटर डालूँगी, छोटे छोटे टमाटर हैं। और ये ना मतलब छोटे देसी वाले टमाटर हैं। पंजाब में देसी जो टमाटर होता है बहुत कम मिलता है। क्या है कि शहरों की साइड में ना जो देसी आइटम होता है वो बहुत कम मिलता है, और गांव देहातों से लगी हुई एरियाओं में बहुत मिल जाता है। तो ये जो देसी चीज़ें हैं ज़्यादा तो अपने यूपी साइड में ही मिलती है। और पंजाब में तो मुझे देसी टमाटर बहुत कम मिलता है, नहीं मिलता उतना। तो बस वही टमाटर है। तो ये क्या है, छोटा छोटा है, और लेकिन इसमें थोड़ा रस भी होता है, तो ये खट्टा भी होता है, तो इसकी सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में। तो बस थोड़ी सी तरी वाली बनाऊंगी, क्योंकि क्या है, चावल है दोपहर के खाने में, तो फिर चावल के साथ तो तरी वाली ही सब्ज़ी चलती है। और अभी था शाम का टाइम, तो मैं मतलब खाना वगैरह हो गया था, नहीं मैंने वो किया। तो शाम का टाइम था, तो लगी हूँ मैं शाम की सफाई में, क्योंकि ये सारी मतलब खाना वगैरह बनाओ तो ये सारा कुछ ऐसा गंदा हो ही जाता है। और फिर दोपहर में खाना खा के ना नहीं मन करता काम करने का, तो फिर मन करता है सीधे थोड़ा सा लेट जाओ, आराम कर लो, क्योंकि 1 डेढ़ का टाइम हो जाता है। 1 बजे मेरा बेटा स्कूल से आता है, फिर उसको खाना वगैरह निकाल के देती हूँ, तो 1 डेढ़ का टाइम हो जाता है, तो फिर थोड़ा सा ना लेट जाती हूँ। तो बस अभी शाम का ही टाइम हो रहा है, तो फिर वही शाम की
मैंने ये सारा प्लेटफॉर्म साफ़ किया है, क्योंकि अभी फिर शाम को बस यही काम है हाउसवाइफ का। हाँ, सुबह उठते ही बस इन्हीं कामों में लग जाओ और रात को सोते सोते भी इन्हीं कामों से ही बिस्तर पे पहुंचते हैं। तो बस अभी मैंने प्लेटफॉर्म वगैरह की तो सफाई कर ली है और अभी ये हो रही है मेरी शाम की झाड़ू। हाँ, जिस दिन मौसम थोड़ा सा ना ठंडा सा होता है ना, उस दिन धूल मिट्टी कम आती है घर में। और मतलब उस दिन पता नहीं क्यों, और जिस दिन थोड़ी धूप सी होती है ना, तो उस दिन धूल मिट्टी बहुत आती है घर में। तो अभी तो इतना गंदा नहीं है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से थोड़ा सा मौसम अच्छा है और थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हुई है, ज़्यादा बारिश तो नहीं हुई हमारे उधर। तो जिससे क्या है, थोड़ी धूल मिट्टी बैठ गई है, उड़ नहीं रही है, जैसे हवा में उड़ती रहती है ना, तो बस उसी टाइप से है। और ये है कि मैं मतलब झाड़ू खड़े होकर, बहुत से लोगों ने मेरे से पूछा है कि आप बैठ के क्यों झाड़ू लगाते हो। क्या बताऊँ, अपनी अपनी आदत भी होती है। दूसरी ये बात है कि ना, खड़े होके लगाने से मुझे ऐसा लगता है ना, जिस जिस कूड़े को मैं आगे ले जाती हूँ वो कूड़ा मेरा पीछे चले जाता है। तो बस इसलिए मैं ना बैठ के ही झाड़ू लगाती हूँ। ये आदत है, पता नहीं वहम है कि मेरा, कि जैसे मैं खड़े होकर झाड़ू मारती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे झाड़ू लगाकर और जब मैं पीछे से उसको करती हूँ ना, तो वो कूड़ा शायद वो जस्ट पीछे चली जाती है, तो ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए ज़्यादातर ना मैं बैठ कर ही झाड़ू लगाती हूँ। और थोड़ी सी झाड़ू भी मेरी खिस गई है, पुरानी सी हो गई है ना, तो थोड़ा सा उसमें भी लगाने में थोड़ा सा